राहुल 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 बस ना। क्या वीना, एक तो तू शादी के लिए इतना देर कर रही है, ऊपर से पास भी नहीं आने देती। राहुल तुझे पता है ना, मैं पहले यूपीएससी क्लियर करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। आने मसा का है, सोचा तूने कभी? तो बस तेरा वेटिंग रूम बन के रह गया हूँ। राहुल राहुल, अच्छा अब कभी नहीं रुकूंगी, प्रॉमिस। ये गया नीता, लव ऑफ माय लाइफ। सच में? हेलो, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ ऐसे करके सुखी रह पाएगी? कौन? सुन, तुझे ये प्यार कभी नहीं फलेगा, कभी नहीं। पक्का है होता तुझे बरोबर। क्या हो गया? नीता का कॉल आया था, मुझे बहुत बुरा भला सुना रही थी, मुझे गालियां भी दे रही थी। नीता, नीता, नीता। हेमा, मैं अभी खुशी के यहाँ से आ रही हूँ, नीता तिकडे पण नाही आहे गं, मला खूप टेन्शन आलंय। मम्मी तू टेंशन मत ले, वो इधर ही कहीं गई होगी, बस आती ही होगी। काय झालंय हेमा? तूने अर्जेंट फोन करके बुलाया? वो चिन्मय नीता कहीं मिल नहीं रही है। हाँ हाँ, उसने कल रात को मुझे फोन किया था, उसने कहा था कि पुलिस के पास जाएंगे, शायद वो वही गई हो फिर। पुलिस? पुलिस क्यों हेमा? हाँ, पुलिस के पास क्यों? बोल मुझे हेमा, तुझे कुछ पता है? बोल। मम्मी मम्मी हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गई हो। चल हम पुलिस स्टेशन चलते पहले। हेमा, मैं भी आऊंगी। पापा मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, घर में कुछ बेचने को रहेगा तो दे दे, वो लोग मार देंगे रे मेरे को। अरे तो मारना ही चाहिए तुझे, जुआ खेलता है, नशा करता है। अरे तू अपनी माँ के, मरी हुई माँ के गहने बेच के खा गया। हे पापा ये प्रवचन मत दे मेरे को पैसा चाहिए बस। कहाँ से लाओ पैसा? होता तो भी नहीं देता तुझे, तू निकल यहाँ से, चल। दादा, दादा काय करतोय? पापा आप अंदर जाओ। पैसा पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। पापा दादा तू अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे को पुलिस की धमकी दे रही तू मेरे को? तूने चुगली किया ना मेरे चोरी का, सच बोल, छोड़ना नहीं तुला मैं, देख लूंगा तेरे को। ए विना, जरा चखण्यासाठी कांदा भजी विजी बनव ना। हा? बस एक बार यूपीएससी पास कर लूं, उसके बाद मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। आपको पता है मम्मी, पापा ने तो इस बार मेरी फीस भी नहीं भरी। कॉलेज तो मैंने जैसे तैसे करके पार्ट टाइम जॉब करके फिनिश कर लिया, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं मिलता है। ऊपर से दादा ने आपके सारे गहने बेच दिए। 2439 नीता सालवे, उम्र 23 साल सर। तेरे के फोटो सर्कुलेट कर दो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा वो पुलिस के पास आई होगी? सर, सोहम के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। सर नीता कुछ दिनों से अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत परेशान थी। सर उसे प्लीज जल्दी ढूंढिए, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। सर कुछ कर ना ले?
मतलब इसके पहले कुछ किया था उसने? जी सर, परसों ही उसने। नीता, नीता कहाँ जा रही है? रुको नीता, नीता, तुझे कुछ करना ही है ना तो उस लड़के का कर, अपना नहीं। सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं और नहीं जी सकती। ना मुझे प्यार मिला ना इज्जत। मुझे नहीं जीना है अभी। लेकिन अभी तो आपने कहा था सोहम का उसका ब्रेकअप हुआ था, फिर सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ऐसा क्यों लिखा उसने? सर, नीता सोहम से बहुत प्यार करती थी, पर सोहम ने नीता को धमकी दी कि अगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी फोटोज। नीता, क्या हुआ नीता? तू रो क्यों रही है? सोहम ने नीता की सारी फोटोज अपलोड कर दी, नीता का फेस ब्लर करके। तो ये ब्लर फेस वाली लड़की मैं हूँ। और मैसेज भेज के धमकी दी कि इस बार तो उसने फेस ब्लर कर दिया है, पर नेक्स्ट टाइम वो फेस ब्लर नहीं करेगा। और इसीलिए सर उसने सुसाइड। लेकिन सोहम ने नीता के फोटो लीक क्यों किए होंगे? क्योंकि सर नीता उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड रूही से मिली थी, सोहम की सारी सच्चाई बताने के लिए। सर, काही करा पण माझ्या नीताला शोधून काढा हो. होई तो हमारा सहारा है. अरे काळजी नका करू, काळजी नका करू, आपण शोधून काढू तिला. दीक्षा सर. नीता का मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो. ओके सर. शिर्के ये सोमची डिटेल्स घ्या. अरे तेरी वजह से पापा मुझे 50,000 नहीं दे रहे ना. अभी याद रख, अभी कुछ ही दिनों में है ना पापा की एफडी मैच्योर होने वाली है. अगर तूने बीच में टांग अड़ाई ना तो देख लेना. दादा तो जुए में पैसे हारा है, पापा के पैसे आते ही सबसे पहले मैं अपनी फीस भरूंगी. दादा से जबान लड़ाएगी तू? दादा से? अब अगर तूने हाथ उठाया ना तो यही फोटो का तुझे समझा दूं? ये मजनू, ज्यादा हीरो मत बन, समझा क्या? और तू इस छपरी के दम पे है ना ज्यादा उड़ मत. ऐसे तो मैं ही लेके जाऊंगा, देख लेना. मीना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. अब क्या हो गया? अरे मी सांगितलं तेवढं करत जा रे, कळलं ना? मैंने नीता के बॉयफ्रेंड सोहम को थाने बुलाया था, लेकिन वो आया नहीं. उसका कहना है कि कल रात 2 गुंडों ने उसके ऊपर अटैक किया और नीता भी उनके साथ थी. बॉडी को पूरी तरह से जलाया है. दीक्षा जी सर. ये नोज पीने का देखो. हाँ सर, नोज पिन है. इसका मतलब ये लड़की हो सकती है. एक काम करो, नोज पिन का फोटो लेना और ये आधे जले जो कपड़े उसके भी फोटो ले लेना. जी सर. ये क्या है दीक्षा? चेक करो. जी सर. सर ये बैग का जला हिस्सा लग रहा है सर, और ये जला हुआ मोबाइल भी है. ये क्या है? सर ये बैग का लोगो लग रहा है. एविडेंस बैग में रखो. जी सर. क्या ढूंढ रहे हैं सर? इसका जूता, चप्पल, सैंडल, आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं दिख रहा है. शिंदे, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला मैडम. नहीं सर. नहीं, इसका मतलब इस लड़के को बैग में डाल के जलाया गया है. क्योंकि इसकी पोजीशन भी वैसी ही दिख रही है, लेकिन ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा. एम्बुलेंस को कॉल करो. ओके सर. शिंदे सर, क्या छोट्या मोठ्या गाडीचे टायर मार्क सापडले का? नहीं सर, सब जगह पे चेक किया, कुछ नहीं दिखा. कौन हो सकती है लड़की? सर कल रात को जिसने मुझे पीटा वो नीता ही थी सर.
सर काहीतरी करा ना, बहुत त्रास हो गया उस लड़के का। लेकिन आप लोग इतना श्योर कैसे हैं? सैंडी दिखा ना। सर ये नीता की इयरिंग है। कल रात को 2 लोगों ने मुझे पीटा सर। सर रूही को पूछ लो, हम दोनों कल साथ में थे और वो लोग मुझे पीट नहीं आए थे सर। वो लोग ना मेरा वॉलेट लेके गए, मेरी गाड़ी में मेरा फ़ोन, आईपैड सब कुछ था सर, लेकिन कुछ भी नहीं लेके गए। मैं तभी समझ गया कि ये नीता ही होगी और फिर रूही को ये इयररिंग्स मिले। रूही, तुम्हें पक्का यकीन है कि इयरिंग नीता का है? जी सर, एक मिनट, आप ये देखिए, उसने जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल रखी है उसमें यही इयररिंग्स पहन रखे हैं। अच्छा, ये मीता उस दिन तुमसे मिलने भी आई थी ना? सर वो मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो सोहम के खिलाफ मुझे भड़काने आई थी। क्या कर रही है तुम? चुप रूही, सोहम जितना अच्छा बनता है ना उतना अच्छा है नहीं। क्या बकवास कर रही है तुम? तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखो, मेरी फोटोस अभी तक रखा है और अब मुझे धमकी दे रहा है। क्या करना तू उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। रूही वो तेरे साथ भी ऐसे करेगा? नहीं करेगा, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। नीता, तेको एक बार बोला ना इससे दूर रहने का करके, बात समझ में नहीं आती। बेबी आपको लगा तो नहीं ना? अगली बार से इसके आसपास भी मत भटकना। चलो बेबी। सर प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। सर सर वो नीता ना अच्छी लड़की है सर। मैं मानता हूँ सर वो उसने सोम को मारा होगा, पर जो सोम ने उसके साथ किया वो भी बहुत गलत किया सर। सर सोम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर नीता जेल जाना डिजर्व नहीं करती है। कशी वाटली फिल्म? हाँ काय विना, यूपीएससी तो तू क्लियर कर लेगी, लेकिन अगर ये वीडियो मार्केट में वायरल हुआ तो तू गवर्नमेंट जॉब भूल जा। क्या चाहिए तुझे? हाँ सही सवाल। मेरे साथ और मेरे दोस्त विकी के साथ यही। साले तेरी हिम्मत कैसे ये सब करने की? चल राहुल, ए संभाल अपने हीरो को। क्या चाहिए तुझे? वही जो मैं बोल रहा हूं। सर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। ये सोहम पर रात के 1 बजे के आसपास हमला हुआ और नीता का फ़ोन 11:30 बजे से ही बंद आ रहा है सर। बाकी की डिटेल्स तो सीडीआर के बाद ही पता चलेगी। सर जंगल में जली हुई लाश मिली थी, उसके फोटोग्राफ्स। सर एक मिनट, सर ऐसा नोज पिन तो नीता भी पहनती है ना? एक मिनट, ये देखिए। इसमें क्लियर नहीं दिख रही नोज पिन। और हाँ सर, नोज पिन तो काफी लड़कियां पहनती हैं। फिर भी हम चांस नहीं छोड़ सकते। डीएनए टेस्ट करवा और फैमिली को बुला। सब कुठे गेली होतीस मरायला? कितना बजा है मालूम है? सुबह चिकन बनाने को बोला था ना तुझे। चखने में क्या खाऊं मैं पढ़ाई करूं या ये सब? पढ़ के ऐसा नहीं कर रही किसी पे। लड़की है तू तो घर का काम भी करना पड़ेगा।
चिकन बना दे मेरे लिए। नीता, मेरी बच्ची। पानी लेके। तुम मम्मी को बाहर लेकर जाओ। आइए। सर, ये नोज पिन और ये कपड़े दोनों नीता के ही हैं। पर सर, किसने मारा मेरी बहन को? देखिए, हमें कल शाम को बॉडी मिली, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये सब ना सोहम और रूही का ही किया धरा होगा सर। उन दोनों के अलावा मेरी बहन का और कोई दुश्मन नहीं था सर। मेरी बहन तो बहुत सीधी सादी थी सर। वो सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस। लेकिन हमने सोहम से बात की तो पता चला कि नीता ने उसके ऊपर अटैक किया था। क्या? नीता ने? इसे पहचानती है? हाँ सर, ये तो नीता के इयररिंग्स है। ये इयररिंग्स हमें क्राइम स्पॉट पे मिली। हो सकता है नीता ने किसी के साथ मिलकर सोहम पे हमला किया हो। पर सर, मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? नाही हेमा, सर सही बोल रहे. त्या रात्री मला नीताने फोन केला होता सर. हाँ नीता. चन्मय, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोहम को सबक सिखाना पड़ेगा। नीता तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें. कल हम पुलिस के पास जाते हैं, ओके? उससे क्या होगा? अमीर बाप का बेटा है, कल बेल लेके बाहर आ जाएगा। नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तू आधी का नहीं सांगितलं? सर, जब मुझे सोहम के अटैक के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि नीता ने सच्ची में कुछ कर दिया होगा, इसलिए मैं नीता को बचाना चाहता था. शिर्के, स्टेटमेंट घ्यायचं. चला. क्या ऐसा तो नहीं ये चिन्मय नीता से वन साइडेड प्यार करता है? नहीं सर, चिन्मय तो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इनफैक्ट वो तो अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं ऐसे में उसका बोझ नहीं बनना चाहती सर। और सर, उसी ने तो नीता को सुसाइड करने से बचाया था। ये क्या कर रही तू? पापा, आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है। आप प्लीज मुझे मेरी फीस भरने के लिए पैसे दे देना। सारे पैसे दादा को मत दे देना। ये पैसे माझे आहेत, मैं जो चाहे वो करूं. चल चल. सर, नीता के फोन लोकेशन आ गई है सर. नीता का फोन उस रात वहीं था जहां सोहम के ऊपर अटैक हुआ. क्या? इसका मतलब नीता सोहम को मारने गई थी? और ये चिन्मय, उसकी लोकेशन? सर, चिन्मय उस दिन घर पर ही था. मतलब नीता किसी और के साथ सोहम को मारने गई थी. तो नीता के घर के आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर. और उसने सोहम पे जहाँ अटैक किया वहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, लेकिन सर नीता के घर के आगे एक एटीएम था, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है सर. मैंने वहाँ की फुटेज मंगा ली. ओके. अरे कर्डे, हो गया ना शक्कर? अभी जाओ सर, जल्दी आ जाएगी उसकी रिपोर्ट. क्लास है मेरी। वो तो बाद में भी कर सकती है. अभी चल चल. सर, नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई सर. सर, उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है और उसके पैर की हड्डी भी टूटी है सर. पैर की हड्डी टूटी? हाँ सर. नीता के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है. कॉन्डम यूज किया गया है सर, इसलिए लुब्रिकेंट मिला है. और इसीलिए बॉडी को जलाया गया? हाँ सर, इसके अलावा बॉडी में और कुछ नहीं है. हाँ, लेकिन उसके पेट में कुछ जले हुए राई के दाने और कपड़ों के रेशेस हैं. लेकिन सर, एक इंटरेस्टिंग बात, नीता की मौत रात में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है. और सोहम पे जो अटैक हुआ वो रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास. इसका मतलब सोहम पर जब अटैक हुआ उस वक्त नीता मर चुकी थी. क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? एक बार हो तो चुका है ना,
एक लड़की ने प्यार में जान गंवा दी और दूसरी लड़की ने प्यार में इज्जत दांव पे लगा दी। पुलिस को नीता के केस में कोई खास सबूत नहीं मिल रहे थे क्योंकि नीता की तो बॉडी जला दी गई थी सबूत मिटाने के लिए। उनके सामने सिर्फ एक सस्पेक्ट था सोहम, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सबूत थे नहीं। अगर पुलिस के सामने कोई और सस्पेक्ट आता तो उनके लिए मोटिव मिलता, पर एविडेंस नहीं मिलता, और अगर एविडेंस मिलता तो कोई मोटिव नहीं मिलता। लेकिन पुलिस को नीता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला जिससे शायद केस जल्दी सॉल्व हो जाता या शायद और उलझ जाता। मम्मी के जाने के बाद मेरी बस एक ही धुन थी, यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन पापा तो मेरी फीस देने से रहे। केशव और विक्की ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। राहुल, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ और मैं कुछ सोचता हूँ ना। नहीं राहुल, सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे लेकिन उनके पास हमारा वीडियो है। अगर वीडियो वायरल हो गया ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे घुट-घुट के जीने से तो अच्छा है कि सच्चाई सामने आ जाए। श्योर है ना? तो वीना, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। हाँ यार, करना पड़ा। पुलिस के पास जा रही थी। एक तो इसने ना 2 बार सगाई कैंसिल कर दी अपने एग्जाम के चक्कर में। घर में सारे लोग मुझे जोक समझने लग गए थे, इसलिए करना पड़ा इसको सबक सिखाने के लिए। और वैसे भी मुझे अब इससे शादी करनी ही नहीं है। अरे लेकिन अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, अच्छी तरीके से जानता हूँ इसके बाप को। 1 नंबर का बेवड़ा है और भाई 1 नंबर का जुआरी और नशेड़ी। अरे लेकिन हम दोनों का क्या होगा? और तू तो दुबई जा रहा है जॉब के लिए। तू टेंशन ना ले, इसके बाप को मैंने मैसेज किया है, उससे 1 लाख रुपए लेंगे और इसको ले जाकर रेड लाइट एरिया में भेज देंगे। वहां से अपने को 5-6 लाख रुपए मिलेगा, उसको अपन तीनों में बांट लेंगे, ठीक है? अच्छा सुन, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, सुबह मिलते हैं। वीना को हमने किडनैप कर लिया है। 1 लाख चाहिए। पुलिस को मत बताना वरना मार देंगे लड़के को। सर मी तुम्हाला सांगतो, ये सारा प्लान वीना ने किया है। ये मेरी एफडी आज मैच्योर हुई ना, इसका पैसा उसको चाहिए। ये सब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि कल को मेरे पे कोई ब्लेम ना आए। तेरे को मैसेज आया कल रात को 9 बजे, तू बता रहा है आज सवेरे 11 बजे। हाँ, थक के सो गया था सर। थक के सो गया था? पी के सो गया था? किती घाणवास होतो, कुठली दारू पितो रे तू? हाँ, छोड़ो ना सर, आप वीना को ढूंढो ना। वीना की डिटेल्स दे देना इनको, चिरके उसका फोटो भी ले ले। और इनके हिसाब से वीना ने खुद का किडनैपिंग का प्लान किया है। घर जाके देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। ठीक है सर। दीक्षा, वीना का फोटो सर्कुलेट कर दो और सीडीआर निकालो और मोबाइल लोकेशन। जाए बरोबर, चलो। आगे चल। क्या भाग गए? इनका तो तुम लोगों से काम ढंग से नहीं होता है। एक काम करो, फटाफट वो जगह खाली कर दो, निकलो वहां से। अंकल, पुलिस वीना कहाँ है? वीना ठीक तो है ना? वो मेरा कल से फोन नहीं उठा रही है। ये कौन है? जी मैं वीना का बॉयफ्रेंड हूँ। कल रात से मेरी उससे बात नहीं हुई है। आज हम क्लास के बाद मिलने भी वाले थे, इसीलिए मैंने उसको सुबह फोन किया था। वीना कभी ऐसे करती नहीं है। अरे उसने बहुत बड़ा ड्रामा किया है, वो भी किडनैपिंग का। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? वीना भला ऐसे क्यों करेगी? विनय, ये सब कुछ आपके बेटे विनय ने किया है। विनय? हाँ सर, वीना का भाई विनय सर 1 नंबर का नशेड़ी और जुआरी है। वो उससे एफडी के पैसे मांगने के लिए आया था और सर कोचिंग के बाद उसको धमका भी रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा वो बाइक लेके वहाँ से भाग गया था। उसका एड्रेस और बाइक की डिटेल दो। हाँ सर, वो रमेश नगर में रहता है और उसकी बाइक का नंबर है MH43 PD
5874 और उसके पास ब्लैक कलर की बाइक है। और हाँ सर, उसके बाइक के दोनों साइड मिरर पर कुछ रेड कलर की आंख जैसा कुछ तो बना था। दीक्षा चलो। केशव सुन, मैंने सारा ब्लेम विनय पे डाल दिया, तो तू और विक्की अब कोई गलती मत करना, ठीक है? साहब, विनय तो कल ही चला गया सामान लेके अपनी बाइक से। हमें एक ब्लैक कलर की बाइक मिली जिसके ऊपर 2 जन बैठे थे। हमें डाउट है कि उसमें की एक नीता है। सर मैं श्योर तो नहीं कर सकता, बट ऐसी बाइक मैंने उस रात को हमारे एरिया में भी देखी थी और ये नीता जैसी ही लग रही है सर। पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई मेरी नीता। उसके कॉल रिकॉर्ड से तो हमें कुछ नहीं मिला। उसका मोबाइल भी पूरी तरह से जल चुका था और जिस जगह उसकी लाश मिली मुझे नहीं लगता कि किसी अनजान आदमी के साथ वहाँ जाएगी वो। तो हो सकता है कि सोहम ही उसे किसी बहाने से वहाँ ले गया हो। सर, सोहम का नाम लेकर अगर यमराज भी उसको बुलाते तो वो दौड़ी चली जाती। मूर्ख थी, कम से कम मुझे तो कुछ बता देती। सर वो उसके बहुत प्यार में थी, इसलिए शायद उसने ऐसे किया हो। सर, नीता की बॉडी रिलीज कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। चलिए मैं करता हूँ सर। आप लोगों ने उस दिन डिनर में क्या खाया था? आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी सर। राई की फोड़नी थी ना? नहीं सर, हमारे घर में सिर्फ जीरा फोड़नी पसंद है सबको, तो जीरा फोड़नी ही डलती है। हाँ सर, वो मेरे घर पढ़ने आती थी और मैं सर सुबह क्लासेस चला जाता था। पर सर उसने क्लास की फ़ी नहीं भरी थी, सो तिला लाज वाटायची। और सर मेरी दोस्त थी तो मैंने मेरे घर की चाबी उसे दे रखी थी, तो वो मेरे घर पे आके पढ़ाई करती थी। वो कल भी आई थी यहाँ पे? मैं तो सर सुबह क्लासेस निकल जाता हूँ सर, अब मेरे पीछे से आई होगी तो मुझे मालूम नहीं। सर मैंने उन सभी काली बाइक्स के ऑनर से बात की है जिनके साइड मिरर पे लाल कलर की आंखें थी सर। उनमें से किसी ने भी नीता को नहीं देखा है सर। सबकी एलिबाई भी चेक की सर, सबकी एलिबाई पक्की है, लेकिन विनय ही मिसिंग है। इसका मतलब विनय कल्प्रिट हो सकता है इन दोनों केस में। हो सकता है सर। सर ये वीना के सीडीआर से केशव का एड्रेस मिला है। मैंने केशव से बात की है सर। उसका कहना है कि वीना पिछले 2-3 दिन से उसके घर पे पढ़ने के लिए आ रही थी, क्योंकि वीना के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वीना की लास्ट लोकेशन केशव के घर की ही थी और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है।